नमस्कार दोस्तों, बी अवेयर हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। इस कोरोना नामक महामारी से जूझने में पूरा देश लगा हुआ है। तो वही राहत की बात यह है कि चंद जिलों को छोड़कर बाकी जगह स्थिति भयानक नहीं हुई है। इसका एक कारण टेस्ट का न होना भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग राहत की सांस ले सकते हैं। देश दुनिया की मीडिया, देश के बड़े नेता और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग लगातार ऐसे लोगों का हौसला अफजाई भी कर रहे हैं जो इस समय इस पूरे महामारी की रोकथाम और उपचार में लगे हुए हैं। पुलिस, सेना, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और दूध आदि अखबार पहुंचाने वाले लोग सबकी निगाहों में आदर भाव प्राप्त कर रहे हैं। और अच्छा भी है और उचित भी है कि इतने अभाव में ये लोग अपनी जान की बाजी लगा कर काम कर रहे हैं, तो इनकी तारीफ होनी ही चाहिए। लेकिन इस सारी कवायद में बैंक कर्मी कहीं गायब हैं। किसी अखबार या टीवी चैनल ने उनके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है। ये एक ऐसा समय है जब बैंक कर्मी के काम को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दौरान एक वर्ग ऐसा भी है जो उतनी ही लगन में अपने कर्तव्य और जनता की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन ना तो मीडिया उसका हौसला अफजाई कर रही है और ना ही शीर्ष में बैठे तमाम राजनेता। मैं देश के तमाम सरकारी व अन्य बैंक कर्मियों की बात कर रहा हूँ, जो ना सिर्फ रोज़ छुट्टियों को छोड़कर, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी हैं और छुट्टियों में भी वो काम कर रहे हैं। अगर आज की तारीख में किसी को सबसे ज़्यादा लोगों से संपर्क करना पड़ रहा है तो वह है बैंक कर्मी। पुलिस वालों के पास में कौन जाने की हिम्मत ही जुटा पाता है, क्योंकि उनके पास डंडा है। और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के पास में सिर्फ वही लोग जाते हैं जो इस लक्षण से पीड़ित हैं। वैसे सबसे ज़्यादा खतरा वही लोग उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज तकरीबन हर बैंक में रोज़ 300 से 500 आदमी जाते हैं। इसमें से ज़्यादा संख्या गरीब और अनपढ़ तबके के लोग हैं, क्योंकि उनके खातों में सरकार ने 500 रुपये डाले हैं। अब इन लोगों को पहले खाते में मौजूद बैलेंस बताना है, फिर उनको विड्रॉ स्लिप भरवानी है, उसके बाद में पेमेंट भी करना है। इसके लिए हर शाखा में कम से कम 4 लोग ग्राहकों को सीधे संपर्क में आते हैं। जो ग्राहक शाखा में आ रहे हैं उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है कि वह संक्रमित हैं या नहीं, लेकिन हर तरह का खतरा उठाते हुए बैंक कर्मी लगातार अपने कर्तव्यों में लगे हुए हैं। हाँ, यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि बैंक कर्मी का यह कार्य है और उनको भी पुलिस और डॉक्टर की तरह अपने कर्तव्य निभाने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में भी बैंक कर्मियों को मेंटेन करवानी है, क्योंकि हर जगह जिला प्रशासन या चेतावनी भी बैंकों को दे रहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लागू की गई तो बैंक कर्मियों ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अब ना तो इतने पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं जो बैंकों के पास हर समय खड़े रहें, तो जाहिर सी बात है कि लाइन लगवाने से लेकर डिस्टेंस मेंटेन करवाने के काम को बैंक वालों को ही देखना पड़ रहा है। देश की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और ऐसे में यही बैंककर्मी तमाम तरह के नई योजनाओं के द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति का उद्धार करेंगे। अब ऐसे लोग अगर मीडिया, प्रशासन व देश के बड़े बड़े नेतागण व पुलिसकर्मी, डॉक्टर के साथ में बैंक कर्मियों के बारे में भी कुछ अच्छा कहें तो उसके लिए उनका भी हौसला अफजाई होगा। तो शायद बेहतर होगा कि बैंक कर्मी आज परिस्थितियों में इस चीज़ों को पूरी तरह से डिजर्व भी करते हैं।